अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या नहीं करता। दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, परंतु उसे उसके मन के मुताबिक फल प्राप्त नहीं होता। उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती और वह थक हार कर बैठ जाता है। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रयोग बताऊंगा जिससे आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगी। बस शर्त इतना ही है कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा आप उसका ठीक से पालन करें। मित्रों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वह मूवमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो? सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये किसी ने आज तक नहीं बताया। पहले हम ये जान लें कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सब जरूरत है ऐसा शक्ति को उपयोग में लेने की, कला को सीखने की। कॉन्शियस माइंड की यह खासियत है कि उसके लिए न कोई चीज बड़ी है और ही कोई चीज छोटी। सबकॉन्शियस माइंड ये भी नहीं समझता कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। कॉन्शियस माइंड तो केवल आपकी सोच पर कार्य करता है। सबकॉन्शियस माइंड सही गलत का चुनाव नहीं करता। वो यह नहीं देखता कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं, और सिर्फ आपकी सोच पर कार्य कर, चाहे वो सोच कैसी भी हो। जिस तरह से कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी दो मेमोरी होती है, रैम और रोम, उसी तरह दिमाग भी है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी प्राइमरी मेमोरी है। ये मेमोरी हमारी जैविक मेमोरी है। एक बच्चे को पैदा होते ही दूध पीने का जान होता है। बच्चा तार्किक रूप से नहीं सोचता कि उसे क्या और कैसे खाना पीना है। हम सोच कर सांस नहीं लेते, सोच कर खाना नहीं पचाते, सोच कर खड़े या बैठते नहीं है। हमारे जीवन के अधिकांश दैनिक काम सबकॉन्शियस माइंड से ही होते। अभ्यास के द्वारा भी बहुत से काम हम सीख लेते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होते। सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, बशर्ते आप इसका उपयोग करना सीख जाए। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय तो रहता है, परंतु वह स्थिति में नहीं रहता है कि वह आपके विचारों को संचित कर उस पर काम करे। इसको थोड़ी गहराई से समझते हैं। इसके लिए आपको सुपर कॉन्शियस स्टेज के बारे में जानना होगा। ये वह मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार अपने मन में लाते हैं वह वास्तविकता में बदल जाता है। यही वह समय है जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से संपर्क में रहे। यह वह समय है जब सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर है। दोस्तों, वह समय है सुबह 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक, जिसको को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, और इसी समय ब्रह्मांड निर्माण से संबंधित सभी कार्य करती है। यदि आप सुबह इस समय उठते हैं तो बुद्धि, स्वास्थ्य, धन आदि की प्राप्ति के रास्ते स्वतः ही मिल जाएंगे। मन भी शांत और पवित्र रहता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन का संपर्क सीधा ब्रह्मांड से होता। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर एक अलग तरीके से काम करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें, आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब ब्रह्मांड समस्त सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करता और यह ऊर्जा आप में भी प्रवेश कर। इस संदर्भ में पौराणिक ग्रंथों में एक स्तोत्र भी है, वर्णम कीर्तन मतीम स्वास्थ्यम आयुष्च विदंती ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रत शिवा पंकज यथ। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब हम ये बताते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच उठना है और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 5 मिनट के लिए ध्यान पर बैठना है। यानी आप जिसे भी मानते हैं वह कोई भी हो सकता है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसे भी आप मानते हैं। इसके बाद आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो भी इच्छाएं आपके मन में है, उसे आप ये मानकर सोचे कि वह आपको मिल गया है और वह परम तत्व आपको वह चीज उपलब्ध करा चुका है और आप उसका आनंद ले रहे, और इसके लिए आप उन्हें धन्यवाद करें। इस तरह सोचते हुए आप 10 मिनट व्यतीत करें। इस प्रयोग को आपको रोजाना दोहराना है।
अपनी सहूलियत के लिए आप अपनी इच्छाओं को कागज पर भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आप इस तरह से सोचिए कि आपको वह नौकरी मिल गई है। आपका काम अच्छा से चल रहा है, आप नौकरी में तरक्की पा रहे हैं और आपसे सब खुश है और आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है। इस विचार को आप यदि कागज पर लिखे हैं तो इसे एक बार पढ़ ले और फिर 10 मिनट तक आंख बंद करके इसी तरह सोचते रहे। असली में होता यह है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में कोई बात सोचते हैं और उसका विजुलाइजेशन करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक तरंग के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचेगी, ब्रह्मांड आपके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ निकलेगी। आप देखिएगा कुछ समय के बाद ही आपको कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर दिखाई देगा और आपकी मदद हो। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यह आजमाया हुआ बात है। बहुत से लोगों को जिन्हें भी मैं ये प्रयोग बताया हूं, सभी सफल हुए। तभी मैं सोचा कि क्यों ना यह बात YouTube के माध्यम से सभी को बताया जाए ताकि इसका लाभ हर व्यक्ति उठा सके। मित्रों, हो सकता है कि आरंभ में आपको इसे करने में कुछ परेशानी हो, परंतु 2-1 दिन के बाद आपको यह आसान लगने लगेगा और आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं समाप्त होने लगी। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मनोसंजोग और विश्वास से इस क्रिया को करते हैं। आप जितना एकाग्रचित होकर इस प्रयोग को करेंगे, उतना ही ज्यादा सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथियों, वीडियो यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।